नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता है। आपकी शक्ल से ना साफ साफ पता चल रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हो अंदर ही अंदर। बताइए ना क्या बात है। कुछ नहीं दीदी, बस अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन को लेकर थोड़ा सा परेशान है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपकी बेटी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है ना? हाँ दीदी, लेकिन इस बार वो दूसरी क्लास में आ जाएगी और उसकी माँ का कहना है कि हम उसे सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। और प्राइवेट स्कूल की फीस तो फीस, एडमिशन में भी इतना पैसा लग रहा है कि 5 साल बाद हमारे घर एक बेटी पैदा हुई थी और उसका नसीब देखो, हम उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें ना ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अंत में जो होगा वो उनकी मर्जी से ही होगा। ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जी जी। खाना लगा दूं? कभी नहीं। सर विजय, एक बात करनी थी। बोलो। सोसाइटी के बाहर जो मुन्ना भैया नहीं बैठते, उनको ना अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उनकी बेटी की पढ़ाई स्पॉन्सर करें। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी करा सके। तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों घूम रही है? पता नहीं, बस ऐसे अंदर से दिल से आवाज़ आई। सोचना, अगर हमारा भी बच्चा होता, हमारी खुद की बेटी होती, तो उसको भी हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते। अगर उनकी बच्ची पढ़ेगी तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा खुद का बच्चा पढ़ रहा हो। सुनो, ये देखो। क्या है? हमारी पीयू की पढ़ाई के लिए पैसे। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? आज ना एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वही देकर गए थे हमें। कह रहे थे हमारी बच्ची उनकी बच्ची है, और कह रहे थे कि इन पैसों से पीयू को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम इतने महीनों से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसे जुड़ ही नहीं रहे थे। और आज भगवान ने खुद हमारी मदद कर ली। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें ना